राजधानी जनता मैदान रे आरंभ होईछि इंडियन रोड्स कांग्रेस वैषयिक प्रदर्शनी। पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गतकाली एहाकु उद्घाटन करथिले। आज केंद्र मंत्री नितिन गडकरी आनुष्ठानिक भावे एहार उद्घाटन करिसेंति। कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मध्य शामिल अछंती। 10 तारिख जाए सड़क परिवहन उपरे पर्यायक्रमे आलोचना कराजिबा। आसंतु सुनिबा नितिन गडकरी को अभिभाषण। उसकी 7 मीटर हाइट कम हुई है। हम कचरे को सेग्रीगेट करके कचरे को रोड कंस्ट्रक्शन में डालते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में भुवनेश्वर के रिंग रोड में हम भुवनेश्वर का जितना सॉलिड वेस्ट है वो पूरा सेग्रीगेट करके हम रोड कंस्ट्रक्शन में डालकर भुवनेश्वर को स्वच्छ करने का अभियान में आपको मदद करेंगे। गंदा पानी है टॉयलेट का। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 साल से मेरे कारपोरेशन में टॉयलेट का पानी बेचता हूं पावर प्रोजेक्ट के लिए, और टॉयलेट का पानी बेचकर हमें 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। आप वो पानी को अच्छा बनाइए, इंडस्ट्री को दीजिए, गार्डन और प्लेग्राउंड में खर्चा करिए, और वो फिल्ट्रेट वाटर गार्डन में देने को कोई कारण नहीं। वो पानी से भी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी देश में 80 किलोमीटर बाम्बू के क्रैश बैरियर बनाए हैं। बहुत सुंदर बने हैं। क्यों ये स्टील के बनाए हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब नॉर्थ ईस्ट में हम लगभग अनेक जगह पर बना रहे। मैं आपको कहूँगा कि उड़ीसा में भी बाम्बू तैयार होता है। आप जरूर इसका इस्तेमाल करिए। राइस स्ट्रॉ से बायो बिटुमिन की बात मैंने की, तो आप क्या इसकी फैक्ट्री को इनकरेज करिए। फ्लैश को हम पूरी तरह यूज़ कर रहे हैं। जो स्टील स्लैग है जो आपके राज्य में होती है, हमारे यहाँ भारत के एक इंजीनियर है मिस्टर जोशी, ऑस्ट्रेलिया में गए और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने एयरशिप में स्टील स्लैग का यूज़ किया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी है। जमशेदपुर में स्टील स्लैग का उपयोग करके रोड बनाए। महाराष्ट्र में सज्जन जिंदल की फैक्ट्री JSW वहाँ बनाए। अब बिहार में, झारखंड में हम स्टील स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही पड़ी हुई है। जहां हमारे रोड बन रहे हैं वो स्टील स्लैग आप दीजिए, हम वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसको यूज़ करेंगे। ये जो यूज टायर है उसकी रबर पाउडर लगा के बिटुमिन में डालकर हम बिटुमिन को अच्छा बना सकते हैं। और आने वाले समय में वेस्ट प्लास्टिक और रबर टायर से रबर पाउडर हम बिटुमिन में डालने के बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ GFRP ये भी हमने लॉन्च किया है। ग्लास फाइबर स्टील भी आया है। और हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को बचाएं। ग्रीन, सर्कुलर, नेचुरल रिसोर्स एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, यही हमारी विजन है। हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष ध्यान दें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। टेक्नोलॉजी में स्मार्टर इफिशिएंट हाईवे बना रहे हमारे इंटेलिजेंट कॉम्पैक्टर्स, और अब हमने निर्णय किया है कि प्री कास्ट को मैंडेटरी किया है। ये मुझे माफ़ करिए, मैं हमारे NHAI के इंजीनियर्स को बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे बनाए हुए जो रोड के बाजू में जो नालियाँ है, क्या एक तो भी नाली मुझे दिखाओ जिसमें पानी बहता है। कैसे गली घटिया क्वालिटी की बनती है। अब प्री कास्ट को हमने मैंडेटरी किया है, फैक्ट्री में बनाओ। और मैं IRC को आह्वान करूंगा कि वो दिन अब दूर नहीं है कि रोड हम फैक्ट्री में बनाएंगे। प्री कास्ट बड़े बड़े स्लैब बनाकर हम ट्रक में लाकर क्रेन से डालकर रोड जोड़ते जाएंगे ताकि हम क्वालिटी रोड बना सकें। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सब बातों का उपयोग करिए। ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। कितने ब्रिज गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हमने प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेनी चाहिए? लीडार मैपिंग, BIM, डिजिटल ट्विन्स, ये कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, टाइम और रिवर्क को भी उपयोगी है। गुड DPR की बात तो मैंने आपको पहले ही कही है। आप में से DPR के लोग आए कि नहीं आए मुझे मालूम नहीं। मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जो सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं
वो डीपीआर की कंपनी खोलिए। आप डीपीआर बनाने के लिए आइए, नए इंजीनियर्स को साथ में लीजिए, आपका अनुभव मार्गदर्शन उनको करिए और वर्ल्ड स्टैंडर्ड की डीपीआर कंपनी बनाइए। बहुत काम पड़ा है, अच्छा काम करके आप भी कमाओगे, देश का भी फायदा होगा। मैं निश्चित रूप से आपको एक बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रेंथन द टाइज विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएसए में आस्टो है, जापान में जेआरए है, तो ये आईआरसी में आप लोग देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, क्या वो हम स्वीकार कर सकते, क्या उसमें से कुछ बातें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते, क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, क्या आप ला सकते हो, तो ज़रूर इसका विचार करिए। रिसर्च बेस्ड मैनुअल्स को आप पब्लिश करिए और डेवलप डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस गाइडलाइन के लिए भी आपने अध्ययन करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग बड़े जीनियस हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी मदद लीजिए, उनको अपने काम से जोड़िए, उनके अनुभव का उपयोग करिए ताकि हमारा देश रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे आगे जाए। मुझे विश्वास है कि आप सबके प्रयासों से हमारे हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचाना हमारा मकसद है। मुझे बहुत खुशी है कि आपका ये इतना बड़ा कन्वेंशन हजारों लाखों इंजीनियर्स को, लाखों लोगों को एक नई विजन देगा, इंस्पायर्ड करेगा, मोटिवेट करेगा, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर उनको एक नई दिशा देगा। मैं उड़ीसा सरकार और आईआरसी को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।